एक समय पर गाजा ऐसा हुआ करता था जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे बम और बारूद ने ऐसा बना दिया। हमास जैसे आतंकी संगठनों की वजह से गाजा का ये हाल हुआ है। दोनों तस्वीर देखिए, पहले कैसा था गाजा और अब कैसा दिखता है, और इसके लिए जिम्मेदार खुद हमास जैसे लोगों को जगह देना है, जिसके बाद कार्रवाई हुई। अब गाजा को लेकर पूरी खबर क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल में बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल गाजा में एक नया शहर बनाने की घोषणा की है। परियोजना में गाजा को मध्य पूर्व का रिवेरा बनाने का लक्ष्य रखा गया है, मिडिल ईस्ट का रिवेरा। ट्रंप का दावा है कि ये शहर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। योजना में गाजा को अमेरिका द्वारा लेना और उसका पुनर्विकास करना शामिल है, यानी अमेरिका पूरी तरह से ओल्ड बना लेगा उस पर और वहां पर पुनर्विकास करेगा, रीडेवलपमेंट। गाजा को खरीदने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही युद्धग्रस्त क्षेत्र है। परियोजना में गाजा के निवासियों के लिए नौकरियां पैदा करना शामिल है, कम से कम झांसा तो इस चीज का दिया ही जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ये शहर शांति और स्थिरता लाएगा। योजना को उद्देश्य गाजा को एक अंतर्राष्ट्रीय शानदार स्थान बनाना है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप रिवेरा परियोजना का कार्यान्वयन लंबे समय में होने की उम्मीद है, यानी टाइम लग सकता है। इस योजना ने क्षेत्रीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विरोध का सामना करना शुरू कर दिया, यानी अब इसका विरोध होना शुरू हो गया है। तो गाजा में ट्रंप सिटी बनाना डोनाल्ड ट्रंप का महत्वाकांक्षी एक तरह से प्रोजेक्ट है। वो हमेशा से गाजा के अंदर अपने नाम से ट्रंप सिटी बनाना चाहते थे। कई बार इस बात का जिक्र भी वो कर चुके हैं। We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What is that? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually, where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East, and you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza, the way it is right now, every 10 years you're going to have the same thing happening. I've watched it so long, all the death and destruction of Gaza. The civilization's been wiped out in Gaza. तो एक तरफ ट्रंप गाजा में ट्रंप सिटी बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो उद्योगपतियों से पैसे मांग रहे हैं, और तीसरी तरफ उनका टैरिफ वार फेल हो गया है, सबरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच मुस्लिम देशों ने भी अपनी साइड क्लियर कर दी है। भारत ने यूएई के राजदूत अल-शाली ने कह दिया है कि यूएई भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। और सिर्फ अल-शाली ही नहीं, भारत में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मजनी ने भी साफ कर दिया है कि भारत का हर वर्ग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मोदी जी के साथ ही खड़ा है। एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्टैंड करना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर झुकेंगे नहीं किसी के सामने। तो ये अच्छी पोजीशन ली इंडिया ने, अच्छी पोजीशन है, पर इसमें बाकी रखना है, वरना झगड़ा भी होगा हमारा। बाकी रखना है इसके ऊपर, हम साथ हैं। टैरिफ पर जो भी पोजीशन ली है वो रहनी चाहिए। बाकी यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, आज उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की और वो फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी करेंगे। जितनी ताकतें जहां जहां से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन इंडिया इंडिया है, उसका जवाब देंगे। पर यही है कि झुकना चाहिए, बस झुकना नहीं। ट्रंप आज अपनों से दूर हो चुके हैं, उनके लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। गाजा में ट्रंप बनाने की चाहत और ट्रंप टावर बनाने की चाहत और नोबेल की दीवानगी ट्रंप को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। उनके स्मूथ स्विंग्स वाले नेचर ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और अब उनका गाजा प्लान भी कैसे धराशायी होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ट्रंप का टावर गाजा में नींव खुद गई। We're gonna have Gaza. दुनिया से उगाही ट्रंप टावर में लगेगी। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. ट्रंप का असली खेल सामने आ गया। As far as us rebuilding it, बतौलेबाज ट्रंप का नया कारनामा दुनिया के सामने आ चुका है। मुल्ला मुनीर से लेकर नेवेरो की संगत में रहने वाले ट्रंप का असली खेल अब सामने आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रंप पैसा कमाने के चक्कर में खुलेआम घूसखोरी पर उतर आए हैं।
How much money will you be investing? $600 billion. 600 billion. डिनर की टेबल सजाकर अमेरिका के सारे लोगों को बुलाया गया, किसी मसाला मूवी की तरह सभी को एक साथ बैठाकर ट्रंप ने पहले तो जमकर खाना परोसा, लेकिन बातों बातों में बोल दिया कि कौन कितना पैसा देगा, डील कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने बिलियनेयर्स को खाने पे बुलाया, खाने की टेबल पर उगाही की बात शुरू कर दी। ट्रंप ने यूएस में निवेश करने के लिए कहा, निवेश का पैसा कहां जाएगा, इस पर सवाल उठे। अब सामने आया कि ट्रंप गाजा में ट्रंप रिवेरा बनवा रहे हैं। गाजा में ट्रंप किसका पैसा लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि गाजा में किस तरह का रियल स्टेट प्रोजेक्ट आएगा, ये जल्दी साफ कर दिया जाएगा। So at this point, I would say that when it comes to what Israel's planning, we will have to wait and see. And again, with the decisions that President Trump will announce, when it comes to what the way is forward, will, based on his pattern, will come up very quickly, perhaps sooner than most of us can imagine. खबरों की माने तो ट्रंप उद्योगपतियों से मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं ताकि गाजा में ट्रंप सिटी का उनका सपना हकीकत बन सके। तो क्या ये वाकई में मिडिल ईस्ट को पर्यटन का हब बनाने की योजना है, या फिर ट्रंप का एक और कारोबारी दांव? सवाल ये है कि क्या गाजा के लोग इस रिवेरा के लिए अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हैं, या ये ट्रंप की एक और ब्रांडिंग रणनीति है? आलोचकों का कहना है कि ट्रंप का ये कदम गाजा के पुनर्निर्माण से ज्यादा उनके कारोबारी साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश है। ट्रंप का गाजा रिवेरा प्रोजेक्ट ऐसा लगता है जैसे गाजा को अपना अगला गोल्फ कोर्स बनाने की सोच रहे हो। बस फर्क इतना है कि इस बार गोल्फ कोर्स की जगह ट्रंप सिटी है और रेत के टीले युद्ध के मलबे से बनेंगे। ट्रंप की योजना में गाजा को पर्यटन और व्यापार का केंद्र बनाने की बात कही जा रही है। उनके मुताबिक गाजा में आलीशान होटल, रिजॉर्ट्स और शायद कुछ ट्रंप टावर जैसे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। लेकिन इस चमचमाते सपने के पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजा जो दशकों से युद्ध और अस्थिरता का गढ़ रहा है, क्या वाकई में मिडिल ईस्ट का रिवेरा बन सकता है? और अगर हाँ, तो इसका फायदा किसे होगा, गाजा के लोगों को या ट्रंप के बेटे बेटी और पोते पोतियों को? ट्रंप शायद सोच रहे हो कि गाजा को मियामी बीच की तरह बना देंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि गाजा की जमीन पर खून और आंसुओं का इतिहास लिखा है, न कि रियल स्टेट डील का। ट्रंप का इतिहास रहा है कि वो हर प्रोजेक्ट को अपने नाम से जोड़ते हैं, चाहे वो ट्रंप टावर हो, ट्रंप रिजॉर्ट हो या ट्रंप सिटी। लेकिन गाजा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उनकी ये महत्वाकांक्षा क्या रंग लाएगी? क्योंकि गाजा की तबाही का आलम यह है कि वहां पुनर्निर्माण की बात तो दूर, बुनियादी सुविधाएं बहाल करना भी एक चुनौती है। दूसरी तरफ ट्रंप को लगता है कि गाजा में टावर बनाकर वो मिडिल ईस्ट को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा बना देंगे, लेकिन गाजा की जनता के लिए ये ग्रेट कम, गड़बड़ ज्यादा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ट्रंप हर तरफ से घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ भी अब वापस हो सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या ट्रंप के टैरिफ वैध हैं भी या नहीं। अब चौतरफा घिरे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने उनके ये टैरिफ अवैध करार दिए, यानी अगर ये टैरिफ वापस ले लिए गए, तो अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश बन जाएगा।